हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू चंद्रग्राम। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी के जो लेवल्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग आज भी बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया। लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया कि निफ्टी ने प्रीवियस डे में एक बियरिश जोन दिखा था, स्टार्टिंग का टाइम कंसोलिडेटिंग का था, उसके बाद में एक बियरिश स्ट्रक्चर बना था। आज का जो क्या रहा है निफ्टी में काफी फ्लैट ओपनिंग रही, मतलब जो जहां पे क्लोज था उन्हीं के आसपास में वहां पे ओपन हुआ। उसी को कंटिन्यूएशन करते हुए निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ा और वो सेम कंसोलिडेशन जोन को फुलफिल किया है। लास्ट हम दिखा था ये ट्रेंड लाइन बन रही थी और उसने ब्रेक डाउन किया ट्रेंड लाइन को और बाद में इसने एक लोअर क्लोजिंग दी थी। आज के दिन जो है निफ्टी ने वो ओपनिंग यहाँ पे दी, लगभग ये गैप एक गैप डाउन ओपनिंग थी यहाँ पे। और आज एक गैप भी पूरा हो गया था। 200 ईएमए के नीचे जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। और इस गैप डाउन के बाद में निफ्टी ने जो है वो 200 का ऊपर से फिर से ब्रेक भी कर दिया। रेजिस्टेंस था उसको अच्छे से ब्रेक कर दिया, ये एक बड़ी कैंडल बनी थी। यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनती है, यहाँ पे बुलिश ट्रेड बन रही थी जहां पे हम कॉल्स को बाय किया जा सकता, बिकॉज इतने बड़ी कैंडल से 200 इसको ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब ट्रेंड काफी स्ट्रांग था और ऊपर की तरफ गया, और वही जो हमारा ट्रेंड लाइन लास्ट प्रीवियस वीडियो की थी उसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया। एक बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखाया उसको और रेस्ट इसी ने क्या किया कि हमें एक रेजिस्टेंस दिया था। सो ये रहा निफ्टी का स्ट्रक्चर। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट हम देख लिया, इसमें ये बता रहे हैं कि हमने एक बहुत ही वोलेटाइल सेशन रहा था। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में भी निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ आया, यानी बुल्स काफी एक्टिव है इसमें भी। सो नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर बनता है, अगर आप देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, लगभग ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये डाउन साइड ट्रेंड लाइन बन रही है और ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन बन रही है। ये ट्रेंड लाइन जो है वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 100 डेज की मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि 1 आवर और 1 डे पे निफ्टी क्या कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे का स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। 1 डे का जो चार्ट है उसमें आप देख सकते हो कि 1 डे के चार्ट में जो है निफ्टी ने लास्ट टाइम में जो एक ब्रेकआउट देके रीटेस्ट लिया था, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था उसी को कंटिन्यूएशन में रख रहा है। यानी कि इसने रीटेस्ट लिया था, रेड कैंडल बनी थी और लगभग सपोर्ट को तोड़ते हुए बनी थी। आज फिर से रिकवरी दिख गई और अच्छी खासी मार्जिन से रिकवरी दिखी है। अब जो है वो वेट है नई कैंडल और नए हाई का। अगर ये नया हाई इसको ब्रेक कर देता है इसका मतलब ये हम वापस से अप ट्रेंड में आ जाएंगे। और अगर लो ब्रेक कर दिया पुराना वाला, अगर ये लो ब्रेक करता है और लोअर लोज बनते हैं तो फिर से हम डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। सो ये हाई का वेट कर रहे हैं हम जिस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कि हायर हाइज बने, पुराना हाई टूटे, तब जाके कंफर्मेशन मिल जाएगी ट्रेंड एक्चुअली में है क्या। फिलहाल जो है वो कंसोलिडेशन चल रहा है और एक कंप्लीटली कंसोलिडेटिंग कैंडल्स ही है। अब हम देखते हैं 1 आवर में क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट में जो है वो लोअर लोज बन रहे थे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी नीचे की साइड में और उसको ब्रेक किया गया। यहाँ पे जैसे ब्रेक किया गया और एक वी शेप हमें दिख रहा है। ब्रेक किया गया, इसको ब्रेकआउट दिखा, गैप अप हो गया, जैसे ब्रेकआउट था इतने बड़े गैप के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग तो जायज थी, और एक प्रॉफिट बुकिंग जैसे हल्का सा डाउन साइड है और फिर से ऊपर में रिकवरी कर लिया। अब फर्स्ट लेवल ये हमारा ब्रेक होना, दैट इज 17,347 के आसपास का जो है ये हमारा मेजर लेवल है पहला। और जो सेकंड लेवल जो मेन लेवल है वो हमारा है 17,420 का, यानी कि लगभग अगर निफ्टी 17,450 क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब फिर से अप ट्रेंड में आ जाएगा। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लो, देखते हैं कल की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। कल के इंट्राडे में हमें स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी, निफ्टी जो है वो स्ट्रांगनेस दिखाई है, स्ट्रेंथ दिखाई, इसका मतलब जो है कॉल की ट्रेड अच्छी बनती है। यहाँ पे कॉल की ट्रेड बन रही थी, जो जिसने ली थी उसने प्रॉफिट कमाया, और यहाँ पे भी बन रही थी, इसने हाई राइज बनना स्टार्ट किया। सो इन ट्रेंड लाइंस और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। 17,347 का जो मेरा हमारा मेन लेवल है, उसके बाद में जो हमारा लेवल है वो 384, और नेक्स्ट जो लेवल है जो हमने डिसाइड कर ही लिए थे वो 467 का। ये मेजर लेवल्स है, इनको अगर ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है, तो ये हमें एक बुलिश ट्रेड लेनी है। बियरिश ट्रेड के लिए हम फिर से वही बात की कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, बट अगर एक स्ट्रांग मोमेंटम दिखता है, यानी कि अगर वन साइड मूवमेंट दिखती है, तब हम बियरिश ट्रेड भी ले सकते हैं। कंप्लीटली 2 दिन से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है तो खास कुछ मूवमेंट रही नहीं है। इसको अगर ब्रेक करता है, अगर 17,347 को ब्रेक करता है, तो कल का भी जो लास्ट सेशन का भी जो है वो हाई ब्रेक हो जाएगा और उसमें अच्छी मूवमेंट दिख जाएगी। सो ये हमारी निफ्टी स्ट्रेटजी है। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख सकते हो कि बहुत ही फ्लैट मूवमेंट रही है, बहुत ही क्लियर है चार्ट। कल का जो चार्ट था वो कंप्लीटली कंसोलिडेट था, रेंज बहुत बड़ी थी बट कंसोलिडेट ही किया था पूरे दिन में, वोलेटिलिटी बहुत हाई थी। आज का जो चार्ट था, आज भी हमने जो है निफ्टी में हम 200 से नीचे थे, बट अब बैंक निफ्टी में हम अभी तक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है, बहुत ही बुलिश सिग्नल है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे थे, देख सकते हो आप। और ओपनिंग जो हुई थी वो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, और एक फर्स्ट कैंडल थी वो एक बहुत ही वोलेटाइल कैंडल रही है, बहुत एक नीडल टाइप कैंडल रही है।
पूरा वॉलेटाइल सेशन है, फर्स्ट कैंडल में सपोर्ट लिया गया 100 डेज के मूविंग एवरेज का, और अपर रेंज जो हमारा लास्ट डे का हाई बना था वहां पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया। ये फर्स्ट कैंडल में रहा। उसके बाद में जो है निफ्टी ने पेज और बैंक निफ्टी ने पेज पकड़ा और अपसाइड मूवमेंट दिखा दी। ये फर्स्ट था, बाद में यहाँ से रिकवर होना स्टार्ट हुआ, एक इनवर्स हैमर बना, यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर बनने के बाद में निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट, बैंक निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट रेट बन रही थी 13,370 के आसपास में, और वहां से 700, यानी कि लगभग आप बोल सकते हो 400 पॉइंट्स की हमें इजी मूवमेंट मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर वीडियो देखा होता लास्ट वाला और उसमें अगर आपने फॉलो किए होते लेवल्स, तो आपके 400 पॉइंट्स का इजीली प्रॉफिट हो जाता। सो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर जरूर करें। सो उसके बाद में क्या हुआ कि अपसाइड मूवमेंट दिखने के बाद में निफ्टी ने एक रेंज में, एक अपर रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट किया, एक ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट किया अपर रेंज में। ये एक टाइप का पैरेलल चैनल बन रहा है, अपर पैरेलल चैनल बन रहा है। सो कल की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जैसे बैंक निफ्टी में बुलिशनेस बहुत दिख रही है कि जब बेरिश हो रहा है तो बेरिश कम हो रहा है, बट बुलिश हो तो बुलिश ज्यादा हो रहा है, तो जैसे ब्रेकआउट दिखता है, कंफर्म होता है, ट्रेड ले सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट दिख गया बैंक निफ्टी में तो उसमें अच्छी मूवमेंट दिखने को मिल सकती है, और वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी जो है, और बैंक निफ्टी जो है वो काफी दूर जा रहा है 100 इज मूविंग एवरेज से, तो पॉसिबल हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा सा रीटस दिखे हम, और कंसोलिडेशन भी दे सकता है। बट इन केस अगर लेवल्स ब्रेक करता है, बिकॉज हायर हाइज बन रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो आज ही हायर हाइज बनने स्टार्ट हो गए हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, तो इन केस अगर हाइज कंटिन्यू भी होते हैं तो भी हमें अपट्रेंड की ट्रेड हमें लेने की के लिए रुकना नहीं है। कंसोलिडेशन अगर होगा, इन केस कंसोलिडेशन हो रहा है और निफ्टी रेंज में ही, बैंक रेंज में कर रहा है, फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज में ट्रैवल करता है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। जब तक क्लियर ना हो पिक्चर, हमें तब तक ट्रेड नहीं लेनी है। अपर ट्रेंड भी नहीं छोड़ना है, और ग्लोबल ट्रेंड अगर हमें कंफर्म मिलता है तो उसको भी हमें नहीं छोड़ना है। 1 आवर चार्ट देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। वन डे की चार्ट में आपने देखा था कि एक मदर कैंडल बन रही थी, और काफी बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने तो इसको ब्रेकआउट करके नया हाई बना भी दिया। अगर यहाँ पे जो एक हाई बना था, इसका नया हाई बन भी गया, कंटिन्यूशन दिख गया है, तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन की वजह से हमें भी लग रहा है कि शायद जो है निफ्टी में भी इतना ही आएगा। फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से वन डे के चार्ट में 50% के आसपास के, लगभग 40% से ज्यादा की, 45% के आसपास की, 48% के आसपास की ने एक रिट्रेसमेंट मूव भी दिख गई। उसके बाद निफ्टी ने वापस से बैंक निफ्टी अपना चालू कर दिया है। तो एक अच्छी हेल्दी रिट्रेसमेंट था, हेल्दी रिटेस्ट था, करेक्शन था। अब बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल्स है वो पुराने हाईज है। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या फिर कुछ भी समझ चाहते हो, आप हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।